आदाब दोस्तों, मेरा नाम है नवाब खालिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलबदर टीवी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराह रास्त मिलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये की जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को दरियाए नील ने रास्ता दिया था, और साथ ही इस वाक़ये पर मुल्हिदों और नास्तिकों के एतराज़ात और साइंस के सबूत भी पेश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी गुमराही का सबब बनती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक्य से आम तौर से लोग वाकिफ हैं कि जब मिस्र के बादशाह फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर जुल्म और सितम की हद कर दी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप अपनी कौम को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाइए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ हिजरत करने लगे तो फिरौन की फौज ने उनका पीछा किया ताकि उन सबको कत्ल किया जा सके। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे फिरौन की फौज और आगे दरियाए नील था। जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा पानी पर मारने का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और दरियाए नील का पानी दो हिस्सों में बट गया और बीच में खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उस रास्ते पर लेकर चले गए। फिरौन की फौज भी पीछे पीछे उसी रास्ते पर चली और जब बीच में पहुंची तो अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया और पानी पहले की तरह मिल गया। फिरौन और उसका लश्कर उसी पानी में डूबकर मर गया। यह वाकया तारीख के साथ साथ कुरान करीम से भी साबित है। यह अल्लाह ताला की वो कुदरत थी जो मौजज़ा बनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाहिर हुई। दोस्तों, मौजज़ा ऐसी चीज को कहा जाता है जो इंसानी अक्ल और शऊर से ऊपर हो, जिसे देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाए। इंसानी अक्ल जिसकी दलील पेश न कर सके, तमाम साइंसी कवानीन जिसके सामने बेबस हो जाए, उसी को मौजज़ा कहते हैं। मगर दोस्तों, जो अल्लाह ताला ही को न माने वो मौजज़े को क्यों मानेंगे? ये लोग हर चीज को अपनी नाकिस अकल पर तोलते हैं और समझ में न आने पर उस पर एतराज करने लगते हैं। इस वाक़ये पर भी ऐसे ही एतराजात किए गए हैं जो नाकिस अकल से पैदा होते हैं। इन मुल्हिदों नास्तिकों का कहना है कि लाठी मारने से पानी कैसे अलग हो सकता है, या अल्लाह ताला को पानी में रास्ता बनाने की क्या जरूरत है, वो फिरौन की फौज को भी तो खत्म कर सकता था। या हम इस बात को तब मानेंगे जब हमारी आंखों के सामने करके दिखाओगे, लाठी मारकर पानी को अलग करो और रास्ता बनाकर दिखाओ, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये कहना कि पानी में रास्ता क्यों बनाया, फिरौन की फौज को क्यों खत्म नहीं किया अल्लाह ताला ने, ये जहालत वाली बात है। सवाल उस पर किया जाता है जो हुआ है। ये नहीं कहा जाता कि ये ना करके वो करना चाहिए था या वो क्यों नहीं किया। ये कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात, हमसे ये डिमांड करना कि लाठी मारकर पानी अलग करो और रास्ता बनाकर दिखाओ, ये डिमांड पूरी तरह जहालत से भरी हुई है। क्योंकि हमने ये दावा कब किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं? हमारा दावा तो ये है कि ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से किया था और उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर मौजज़े की शक्ल में जाहिर किया। अब हमसे ये कहना कि तुम करके दिखाओ, ये डिमांड सरासर गलत है। अब अगर ये डिमांड अल्लाह ताला से है कि वो करके दिखाए तो जिस वक्त इसकी जरूरत थी वो करके दिखा चुका है और बता भी चुका है। आप अपने अंदर थोड़ी सी ईमानदारी पैदा करो, इस वाक़ये पर रिसर्च करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी मदद करेगा। इस वाक़ये की सच्चाई के सबूत आपको मिल जाएंगे। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, कोई मदारी का खेल नहीं है कि जब किसी ने डिमांड कर दी और खेल दिखाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला को खुद को सही साबित करने के लिए किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी जरूरत है और हमारे लिए फायदेमंद है कि हम इसको माने। हमारे मानने ना मानने से उसकी शान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अजीमुश्शान था, है और हमेशा रहेगा। मगर चूंकि वो गफूरुर रहीम भी है और वो जानता था कि लोग मेरे करिश्मों और मौजज़ों पर मेरे मानने वालों को परेशान करेंगे, इसीलिए उसने इन मौजज़ात के निशानात, इनके सबूत इस दुनिया में महफूज कर दिए हैं। जो रिसर्च करने वाले ईमानदारी से काम लेते हैं उन्हें वो निशानात, वो सबूत अपनी आंखों से देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक रिसर्चर का नाम है डॉक्टर मोरिस मकाए। जब मिस्र वालों को लगा कि फिरौन की मम्मी में कुछ खराबी पैदा हो रही है तो उन्होंने उसे ठीक रखने के लिए रिसर्च के इरादे से फिरौन की लाश को फ्रांस भेजा था। फिरौन दुनिया का पहला इंसान है जिसका पासपोर्ट मरने के बाद बनाया गया था। फ्रांस में डॉक्टर मकाए ने ही फिरौन की लाश का
चेकअप किया था और बाद में डॉक्टर मकाई ने फिरौन की मौत पर रिसर्च की तो फिरौन की लाश में समुद्री पानी के ज़र्रात मिले, जिससे डॉक्टर मकाई ने यह नतीजा निकाला कि फिरौन की मौत नॉर्मली नहीं थी बल्कि समुद्र में डूबकर हुई थी। और यही बात तारीख और कुरान भी कहता है कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए समुद्र में डूबकर मरा था। डॉक्टर मकाई को किसी ने बताया कि मुसलमानों की कुरान में फिरौन की मौत समंदर में डूबने से ही लिखी हुई है। जब डॉक्टर मकाई ने कुरान पढ़ा तो कहा कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं हो सकती और डॉक्टर मकाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में डॉक्टर मकाई ने एक मशहूर जमाना किताब लिखी जिसका नाम कुरान, बाइबल और साइंस है। मुमकिन है कुछ लोग अब भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को झूठा ही मानेंगे। अब दूसरा सबूत पेश करते हैं। डॉक्टर लेनार्ड मोलर अपनी किताब दी एक्सोडियस केस में लिखते हैं कि जब मैं मिस्र के खास मकाम पर समुद्र में बहर अहमर की गहराइयों में उतरा तो मैंने समुद्र की गहराइयों में फिरौन के जमाने के हथियार, भाले, तलवारें, टूटे फूटे रथ, इंसान और घोड़ों की हड्डियां बड़ी तादाद में देखी और रिसर्च से पता चला कि यह सब फिरौन के लश्कर का है। दोस्तों, डॉक्टर मोलर की यह तहकीक एक और साइंसदान जिनका नाम था रॉन ब्राइट की तहकीक पर भी मोहर लगाती है, जिनका कहना है कि उन्होंने फिरौन की फौजियों और घोड़ों के कंकाल, हथियार और टूटे फूटे रथ समुद्र की गहराइयों में अपनी आंखों से देखे हैं। दोस्तों, अगर अब भी किसी मुल्हिद नास्तिक को यह सबूत कम लगे तो एक और सबूत पेश करते हैं। इंजीनियर कार्ल ड्यूज की एक तहकीक पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस में छपी थी, जिसमें कार्ल ड्यूज ने साबित किया है अगर 60 मील पर आवर की रफ्तार से हवा एक ही दिशा में चलती रहे तो उस हवा का प्रेशर पानी को लहरों की शक्लों में दो हिस्सों में बांट सकता है और बीच में खुश्क रास्ता बन सकता है। दोस्तों, हमने जो भी रिसर्च पेश की है वो सब माहिर साइंसदानों की रिसर्च हैं और ये तमाम रिसर्च हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी मारकर पानी को अलग करने वाले मौजज़े की गवाही देती हैं। हो सकता है अब भी कोई मुल्हिद नास्तिक ये कह सकता है कि पानी में रास्ता तो हवा तेज चलने की वजह से बना था, इसमें अल्लाह या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कैसे हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि रास्ता तो हवा ने ही बनाया था, मगर इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये है कि हवा ने रास्ता उस वक्त बनाया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस रास्ते की जरूरत थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पार होने के बाद, यानी रास्ते की जरूरत खत्म होने के बाद, पानी फिर से अपनी असल हालत में आ गया और फिरौन और उसका लश्कर उस पानी में डूब कर मर गए। इसको मौजज़ा कहते हैं। मुमकिन है उन लोगों की समझ में आ गया होगा जो सवालों के साथ साथ जवाब एक्सेप्ट करने वाला एक ईमानदार दिल भी रखते हैं और जिन्होंने मानना ही नहीं है वो देख कर भी इनकार कर दें तो भी कोई हैरत की बात नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपनी कीमती राय के लिए हमें कमेंट करें। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।